हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक एलआईसी का नया प्लान लेकर आया हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन ये यूट्यूब चैनल पर एक नया नया प्लान को अपलोड करता हूं, जैसे कि एलआईसी से नए कोई प्लान या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से न्यू प्लान। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन ये जैसे बैंक से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड प्लान को इस YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं ये प्लान से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी 936। तो दोस्तों, ये जो प्लान है ये एलआईसी का, मैं आप लोगों को इसके बारे में आज ये वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए आप महीना महीना ये प्लान में कुछ रुपया को जमा करोगे, तो आप लोगों का जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो आप लोगों को कितना पैसा ये प्लान की तरफ से मिलेगा। मतलब बात को समझिए, आप लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ के आप लोगों को कितना पैसा मैच्योरिटी डेट पर मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, ये प्लान से रिलेटेड कुछ चीज ये स्क्रीन पर मेरा लिखा हुआ है। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ एलआईसी जीवन लाभ प्लान 936, प्रीसियस नॉन एज एलआईसी जीवन लाभ 836। मतलब दोस्तों, बात को समझिए, ये जो एलआईसी का प्लान है, एलआईसी जीवन लाभ 936, इसे आज से कुछ साल पहले हम लोग जानते थे एलआईसी जीवन लाभ 836 के नाम से। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर जैसे कि देख सकते हो और चीज लिखा हुआ, जैसे इज एंड द इंडोरमेंट प्लान कंबाइंड द बेनिफिट ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एंड द जीवन लाभ ऑफर 2 करोड़ बेनिफिट ऑफ इस इंश्योरेंस एंड लाइफ पॉलिसी होल्डर। मतलब दोस्तों, बात को समझिए, ये जो प्लान है इसमें आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को ये प्लान में बोनस वगैरह काफी अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, फाइनली जो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा पैसा मैच्योरिटी डेट पर, वो भी काफी अच्छा मिलने वाला। तो आगे चल के वो सब चीज के बारे में भी बात करूंगा, वो भी आप लोगों को सारा चीज बताऊंगा। तो चलिए आप लोगों को पेज पर लेके चलता हूं, नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पर कुछ बेनिफिट है ये प्लान से रिलेटेड। तो आइए वो बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी फीचर्स, मतलब क्या क्या फीचर्स वगैरह है ये प्लान का। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है पॉलिसी होल्डर कैन अवेल ऑफ लोन फैसिलिटी ऑन दिस प्लान आफ्टर पेइंग रेगुलर प्रीमियम फॉर 2 ईयर। इट्स लिमिटेड टू 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू। मतलब दोस्तों, बात का समझिए, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मान लो ये प्लान में आप पैसा वगैरह जमा कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्लान में खास बात आप लोगों को क्या मिला है, ये एलआईसी का प्लान में आप 90% तक ये प्लान में लोन भी ले सकते हो। जो भी आपका सरेंडर वैल्यू होगा उसका 90% आप लोन ले सकते हो। तो ये दोस्तों बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर मान लो आप लोगों का पैसा का दरकार पड़ सकता है, आप लोगों को पैसा का जरूरी पड़ गया, तो आप यहां से लोन भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी फैसिलिटी दिया गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में दिया गया द प्लान ऑफर ऑप्शंस टू अवेलेबल डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट अक्रॉस द 5, 10 और 15 ईयर। मतलब बात को समझिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एलआईसी में भगवान न करे अगर किसी का डेथ वगैरह हो जाता तो काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है उन लोगों को। लेकिन दोस्तों चलिए, डेथ ही हो गया तो बेनिफिट लेके क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब अगर भगवान न करे किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो अच्छा खासा बेनिफिट ये प्लान में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो वो पैसा को इंस्टॉलमेंट में भी आप लोग ले सकते हैं, 5 साल के, 10 साल पे, 15 साल के। उसके अलावा दोस्तों, अगर भगवान न करे कुछ नहीं होता किसी को, मतलब वो सही सलामत रह गया, तो मैच्योरिटी डेट पर भी आप लोगों को काफी अच्छा पैसा मिलने वाला, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले तो आप ये पॉइंट को समझ लीजिए धीरे धीरे, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे पॉइंट पे भी लेके चलूंगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख रहे हो लिखा हुआ इफ प्लान इज बाउट फॉर द चिल्ड्रन पेरेंट्स कैन एड द एलआईसी प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर विद द पॉलिसी। देखिए दोस्तों, इसका मतलब समझिए, मान लीजिए अगर आप ये प्लान को लेते हो, इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है राइडर वेबर बेनिफिट का। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर पे ये कोई छोटे बच्चे के लिए प्लान ले रहे हो, ठीक है। घर में आप लोगों के कोई छोटे बच्चे, उन लोगों के लिए ये एलआईसी का प्लान ले रहे हो। मान लो इन फ्यूचर जो प्लान आप लोगों के चलाओगे, मतलब जैसे गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चे के लिए लेते हैं, ठीक है। गार्जियन का इन फ्यूचर भगवान ना करे ऐसा अगर डेथ वगैरह हो जाता है, तो ये जो प्लान है एलआईसी का जीवन लाभ, वो आप लोगों का बच्चा का प्लान कंटिन्यू रहेगा, जब तक के लिए आप लिए थे कंटिन्यू रहेगा। आप पैसा भी नहीं जमा करोगे तो भी, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी राइडर रहेगा वो तो डेथ कर गया, ठीक है। तो आप लोगों का बच्चा का फ्यूचर के लिए आप जमा कर रहे थे, तो ये प्लान में एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया जो आप लोगों के लिए चलेगा।
उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो लिखा हुआ है LIC जीवन लाभ प्लान एलिजिबिलिटी। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये बॉक्स में आप देख सकते हो, इसमें एलिजिबिलिटी दोस्तों लिखा हुआ। तो एलिजिबिलिटी का मतलब समझिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि मिनिमम आप 8 साल के शुरुआत कर सकते हो ये प्लान में पैसा जमा करना, और मैक्सिमम दोस्तों 59 है। ठीक है, तो बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब घर में आप लोगों के कोई भी छोटे बच्चे हैं 8 साल के, मिनिमम 8 साल के होने चाहिए, उसके कम का नहीं चलेगा। 8 साल से शुरुआत होता है और वो यहां पर देख सकते हो 59 साल तक जाता है। मतलब 8 साल से लेकर 59 साल के कोई भी व्यक्ति ये प्लान को ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सम ऑफ एश्योर्ड का बारे में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर 2 लाख है मिनिमम, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 2 लाख आप मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड कर मतलब ले सकते हो, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैच्योरिटी एज, मिनिमम के लिए कोई भी मैच्योरिटी एज का यहाँ मेंशन नहीं किया गया, और मैक्सिमम के लिए 75 साल है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 75 साल है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, उसके अलावा पॉलिसी टर्म के बारे में मैं बात करूंगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों 16 साल है, 21 साल है, 25 साल है, ये मैच्योरिटी टर्म है दोस्तों। मतलब कि आप मिनिमम ये प्लान को 16 साल के लिए ले सकते हो, मैक्सिमम 21 साल, और उसके बाद 25 साल के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज जानकारी के लिए बता देता हूँ, LIC का कोई भी प्लान है अधिकतर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ही बनता, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनता। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज दिया हुआ उसके बारे में समझिए। प्रीमियम पेइंग टर्म, मान लो दोस्तों आप 16 साल के लिए प्लान को ले रहे हो तो केवल आपको 10 साल तक पैसा जमा करना है। मान लो आप 21 साल के लिए ले रहे हो तो 15 साल तक पैसा जमा करना है। उसी तरह दोस्तों मान लो अगर आप 25 साल के लिए लोगे तो 16 साल तक आपको पैसा जमा करना है, ज्यादा उसके अलावा नहीं जमा करना। तो चलिए दोस्तों अगले मतलब पॉइंट पर लेकर चलता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ जीवन लाभ LIC पॉलिसी बेनिफिट। तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हो बेनिफिट के बारे में कुछ दिया गया, ये सब समझिए दोस्तों। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आज तक दोस्तों आप लोगों को पूरा यूट्यूब चैनल पर किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को इतना डीपली नहीं बताएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो LIC के कोई एजेंट से आप घर में बैठा के पूछिएगा ना तो ये सब के बारे में नहीं बताएगा आपको। वो केवल LIC के फायदा के बारे में बताएगा, नुकसान के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, मैं फायदा प्लस नुकसान दोनों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों डेथ बेनिफिट है, मान लो इन फ्यूचर भगवान न करे पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए लिखा हुआ द डेथ बेनिफिट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द बेनिफिट्स इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टेनर ऑफ पॉलिसी। मतलब समझिए दोस्तों जब तक आप लोगों का पॉलिसी चलेगा, मतलब जो भी जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को एग्जांपल दिया हूं, 15 साल का है प्लान, 20 साल का, 25 साल के लिए। ठीक है, तो ये प्लान जब तक आप लोगों का चलेगा तब तक यहाँ पर LIC का ये फायदा है कि आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगा वो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बेसिक सम ऑफ एश्योर्ड मिलेगा और 7 टाइम्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम मिलेगा। मतलब बात को समझिए, यहाँ पर आप लोगों का जो भी मतलब सम ऑफ एश्योर्ड होगा, ठीक है, वो आप लोगों को डेथ होने पे मिलेगा। उसके अलावा 7 टाइम्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम मिलेगा। समझिए ये बात को। ये दोस्तों मैं आप लोगों को आगे चल के और अच्छा से समझाऊंगा, मतलब थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, लास्ट तक मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, पूरा समझिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसको डीपली अच्छे से समझाऊंगा कितना पैसा कितना लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिला हुआ, तो ये सब आगे पॉइंट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये LIC जीवन लाभ पॉलिसी के लिए। तो आप दोस्तों मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया। तो आइए इसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड चलेगा, या फिर बिजली बिल, आप लोगों के घर का बिजली बिल आता होगा वो चलेगा। उसके अलावा दोस्तों अदर KYC डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर टैक्स डिटेल्स है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को चलेगा, मतलब कोई एक ऑप्शन होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके बाद एज प्रूफ के लिए तो आप लोगों का आधार पैन में तो मेंशन होगा। उसके अलावा प्रॉपरली फिल्ड प्रॉपर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए मेडिकल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड, मतलब आप लोगों का ये प्लान लेने के लिए मेडिकल हिस्ट्री चेक होगा। मतलब दोस्तों देखिए ये प्लान आप लोगों का इस टाइप का डिजाइन किया गया है, जैसे मान लो इस साल आप ये प्लान को ले रहे हो तो इसी साल से आप लोगों का मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो कवर होता है, मतलब इंश्योरेंस कवर होता है जो आप लोगों का करना शुरुआत कर देगा। मतलब अगर मान लो आज प्लान को लेते हो आप लोगों का 1 साल में डेथ वगैरह भगवान न करे ऐसा किसी का हो जाता है तो आप लोगों को अच्छा खासा ये प्लान से पैसा मिलेगा। तो आइए उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बारे में सारा चीज मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। केवल आप लोगों को आराम से वीडियो को देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार करके देखिए,
उसके अलावा भी नहीं समझ में आ रहा मेरे से कमेंट बॉक्स में मतलब पूछिए ना, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एक्सक्लूजन ऑफ LIC जीवन लाभ। मतलब क्या है एक्सक्लूजन, उसे पढ़िए। देखिए लिखा हुआ इफ द लाइफ एस्योर्ड कमिटेड सुसाइड विद इन 1 year ऑफ द पॉलिसी 80% ऑफ द प्रीमियम पेड टोटल टू रिटर्न्स टू बेनिफिशियरी। मतलब बात को समझिए, मतलब अगर मान लो कोई भी व्यक्ति प्लान को खरीदता है, ठीक है, उसके 1 साल के अंदर वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है, तो सुसाइड करने पे आप लोगों को जो भी पैसा पेड किया होगा उसका 80% मिलेगा, ठीक है। अगर सुसाइड नहीं नॉर्मल केस हुआ, जैसे नॉर्मली डेथ हो गया उनका, तो आप लोगों को पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन सुसाइड केस में आप लोगों का 80% ही मिलेगा, मतलब और कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो आप पेड किए थे उसका 80%, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया सम ऑफ एश्योर्ड हो गया, इस सब के लिए नॉर्मल डेट होना चाहिए तो ही मिलेगा, सुसाइड केस में नहीं मिलेगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट में दीजिए, अगर 1 साल के बाद डेट करता है, ठीक है, तो उसको 80% मिलेगा, प्लस उसके साथ मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा बोनस वोनस ऐड करके उन लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो यहाँ पर अनदर बेनिफिट देखिए, क्या क्या दूसरा बेनिफिट है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों 4 बेनिफिट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पहले ग्रेस पीरियड, दूसरा फ्री लॉकअप पीरियड है, फिर उसके बाद पॉलिसी सरेंडर है, उसके बाद पेड अप वैल्यू है। तो दोस्तों ग्रेस पीरियड का मतलब तो मैं आप लोगों को बहुत बार समझाया हूँ, लेकिन एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है, मान लो जैसे आप लोगों का हर एक महीना में 1 तारीख को EMI पेड करने का डेट था, ठीक है। अगर 1 तारीख को आप ये 1 तारीख को नहीं पेड करते हो, ठीक है, नॉट पेड, तो आप लोगों को फाइन वगैरह चार्जेस किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों LIC में भी है। मान लो आप लोगों का 5 तारीख को प्रीमियम पेड करने का दिन था, ठीक है, प्रीमियम आप पेड करते हो हर एक 5 तारीख को, लेकिन ये 5 तारीख को आप पेड नहीं कर पाते हो, समझे, बात को समझिए, आपके पास पैसा नहीं, आप नहीं पेड कर रहे हो, तो अगला 30 दिन तक दोस्तों आप लोगों को ग्रेस पीरियड मिलता है। इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, अगला 30 दिन तक मिलेगा। इस दिन के अंदर, मतलब इस दिन के अंदर आप अगर पैसा को पेड कर देते हो तो आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये 30 दिन से भी आप लोगों का अधिक हो जाता है तो आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा। ये साफ साफ मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, लिखा हुआ फ्री लॉक पीरियड। मतलब फ्री लॉक पीरियड का मतलब होता है दोस्तों, बात को समझिएगा, अगर मान लो आप ये प्लान के टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो 15 दिन के अंदर कैंसिल करोगे तो कोई चार्जेस वगैरह आप लोगों से नहीं कटेगा। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा थर्ड पॉइंट का, तो पॉलिसी सरेंडर। देखिए सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि पॉलिसी में आप पैसा आप जमा करना नहीं चाह रहे हो, आप लोगों को खत्म करना चाह रहे हो, तो सरेंडर मिनिमम 2 साल के बाद करिएगा तो अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा पैसा इसमें जितना जमा किए थे। लेकिन 2 साल से अगर कम पे करते हो तो आप लोगों का नुकसान होगा। मैं आप लोगों को सारा कुछ साफ साफ समझा दे रहा हूं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो एक पेड अप वैल्यू है, तो पेड अप वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लो आप जैसे 2-3 साल बाद पॉलिसी को ये प्लान पे पैसा मतलब भरने के लायक नहीं हो, आप बंद करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा अगर 2-3 साल के बाद बंद करते हो तो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों ये वो एग्जांपल है जिसको मैं कुछ पॉइंट आगे में छोड़ा था, वो पॉइंट को यहां पर कवर करूंगा, तो इसको आप लोगों को एकदम ध्यान से समझना है, बहुत अधिक अभी तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर मैं कुछ समझाया हूं, यहां पर आप लोगों को इसे ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। समझने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ भी करना। देखिए यहां पर एक मिस्टर एक्स नाम के 20 साल का व्यक्ति है, मैं यहां पर 20 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहा हूं, या फिर वो लड़का है या फिर लड़की, इससे कोई मैटर नहीं है, वो 20 साल का है, मिस्टर एक्स नाम का, ठीक है। उसका सम ऑफ एश्योर्ड है 10 लाख रुपया का, यहां देखिए लिखा हुआ है। उसके अलावा पॉलिसी टर्म वो 16 साल के लिए लिया है, तो 16 साल का तो पॉलिसी टर्म है, लेकिन उसको 10 साल तक ही पेड करना है पैसा को, ठीक है। 10 साल तक वो जमा करना चाहता है पैसा को, तो वो देखिए मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर समझिए दोस्तों, यहां पर कुछ चीज लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, ये सेकेंड ईयर प्रीमियम है। अगर मान लो वो साल में एक बार पैसा जमा करना चाहता है तो वो 87,149 रुपीज जमा करेगा, फर्स्ट ईयर का है दोस्तों। और अगर मान लो साल में वो 2 बार जमा करना है तो हाफ ईयरली करेगा तो 44,020 रुपया होगा, अगर क्वार्टरली करेगा तो 22,232 रुपया होगा, मंथली करेगा तो 7,411 रुपया होगा, ठीक है। ये पहला साल का प्रीमियम गिरेगा कितना, तो 4.5% जीएसटी के साथ। दूसरा साल 2.5% जीएसटी के साथ, मतलब 2.5% जीएसटी के साथ। अगर वो एनुअली करेगा तो उसको 85,272 रुपया लगेगा, हाफ ईयरली करेगा तो 83,072, या फिर क्वार्टरली करेगा तो 21,754 रुपया, या फिर मंथली करेगा तो 7252 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है 2% जो जीएसटी 2.5% दिया, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक पॉलिसी चलेगा, बस खाली पहला ईयर
4.5% का आप लोगों को जीएसटी लगता है, ठीक है, एलआईसी के प्लान में। ये एक बार दिमाग में दोस्तों सोचिएगा कि आज तक आप लोगों को कोई बताया था कि आप लोगों को जीएसटी भी पे करना है? आप लोग एलआईसी के अपने एजेंट से एक बार पूछिएगा कि कितना % जीएसटी लगता है, वो पहले बताए फिर आप लोगों को बेचे। ये सब दोस्तों छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत समझने वाला पॉइंट है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पे लेके चलूंगा, आप बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट सबसे पहले आप लोगों को मेरे को समझाना होगा अच्छे तरीका से। दोस्तों देखिए, वो आदमी को 10 लाख का सम ऑफ एश्योर्ड था, तो उसको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर बोनस 6,40,000 का बोनस होगा, फाइनल एडिशन बोनस 25,000 का होगा। तो टोटल को जोड़ेंगे तो मैच्योरिटी डेट पे 16,65,000 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये लगभग बोला जा सकता है कि डबल हो गया पैसा। वो पेड कितना किया था 10 साल में? तो वो पेड किया था, देख सकते हो, 8,85,000, 8,54,500 मतलब कुछ 90 रुपया के आसपास वो पेड किया था, ठीक है। और उसको मिलेगा कितना? तो 16,65,000 रुपया, कहा जा सकता है कि डबल है। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर डेथ बेनिफिट इसमें क्या है, तो एलआईसी में डेथ बेनिफिट समझना बहुत अधिक जरूरी होता है दोस्तों। देखिए यहाँ डेथ बेनिफिट क्या है, मान लो कि वो नॉर्मल कवरेज है, मतलब मान लो वो नॉर्मल डेथ उसका हो जाता है, जिस साल लिया उसके अगले साल या फिर उसी साल अगर नॉर्मल रहा तो उसको 10,40,000 रुपया मिलेगा, 10,40,000 रुपया, ठीक है। और उसके साथ साथ ये 10 लाख जो 40,000 है, उसके जो साल से शुरुआत की लेना, जब तक खत्म होगा तब तक 40,000 रुपया करके हर एक साल बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा एक्सीडेंटल कवरेज, मतलब एक्सीडेंटल कवरेज है तो 20,40,000 रुपया उसको मिलेगा। जिस साल लिया है उसके अगला साल डेट हो गया तो उसको 20,40,000 मिलेगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे 40,000 करके बढ़ते जाएगा जब तक आपका मैच्योरिटी डेट पूरा नहीं होगा। दोनों में यही कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारा प्लान जो ये है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में कुछ छूट गया होगा आप लोगों से, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारा कुछ समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर।